हेलो स्टूडेंट, आज हम सेकंड चैप्टर शुरू करते हैं आवर इन्वायरमेंट से। और उसमें हम पढ़ते हैं पृथ्वी इनसाइड द अर्थ। हमारी पृथ्वी के अंदर क्या है और उसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं। बाहर वायु है, अंतरिक्ष है, अंदर देख लेते हैं भाई क्या क्या है आपकी पृथ्वी के नीचे। आपने बच्चों ऐसे ओनियन देखा होगा, तो ओनियन में क्या होते हैं, ऐसे छिलके परत होती है। एक छिलका उतारोगे, दूसरा, तीसरा, ऐसे वो छिलका उतरता जाएगा। इसी तरह पृथ्वी भी लेयर्स पे है बच्चों, ठीक है ना। जैसे ओनियन की लेयर्स होती हैं, इसी तरह से आपकी अर्थ भी जो बना हुआ है उसके अंदर लेयर्स होती हैं। जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है, ये सबसे थीन लेयर होती है, ये जिस पर आप रहते हो, इसे क्रस्ट बोलते हैं बच्चों, क्रस्ट। एक पेज ले लेते हैं, उस पर अच्छी तरह से आप समझ जाओगे, ठीक है। ये पृथ्वी है, इसके जो ऊपर वो वाली परत है वो क्रस्ट है बच्चों, क्रस्ट। ये कहीं से तो मोटी होती है, जैसे कॉन्टिनेंट जहाँ जमीन होती है वहाँ तो ये लगभग 35 किलोमीटर तक मोटी हो सकती है, 35 मीटर तक। और ओशियन होते हैं, समुद्र होते हैं, क्योंकि समुद्रों में पानी होता है, जो मिट्टी होती है वहाँ यहाँ होती है। 35 किलोमीटर है बेटा। ये सिर्फ कितनी होती है, ये 6 या 7 किलोमीटर तक होती है। जितनी भी ह्यूमन एक्टिविटी होती है बच्चों क्रस्ट पर होती है। पेड़ पौधे, खेती उगती है, मकान बनते हैं, जितने भी हम आयरन मिनरल जो निकालते हैं पृथ्वी से, लोहा है, तांबा है, वो इस क्रस्ट से ही निकलते हैं। जैसे जैसे हम पृथ्वी के अंदर जाते हैं बच्चों, ये पिघलना शुरू हो जाती है, क्योंकि इसका टेम्परेचर जितनी आप अंदर जाओगे, जैसे कुआं खोदते हुए देखोगे आप, टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो टेम्परेचर जो है क्या हो जाएगा बच्चों, इंक्रीज हो जाएगा। जहाँ पृथ्वी पर ये टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस नॉर्मल होता है, जितनी भी गहराई में जाओगे वो टेम्परेचर उतना ही इंक्रीज होता जाएगा। और जब यहाँ हम पहुँचेंगे बिल्कुल इनर में, यहाँ पृथ्वी पिघल जाएगी। इसलिए पिघली हुई जो पृथ्वी है यहाँ लिक्विड में आ जाती है, द्रव में आ जाती है बच्चों। अब हम जो पृथ्वी है उस पे बहुत सारी रॉक्स होती हैं, पता है ना आपको। रॉक्स होती हैं, माउंटेन्स होते हैं। वो किस किस तरह के माउंटेन्स होते हैं, कैसे बनते हैं, ये देख लो। टाइप ऑफ रॉक्स, रॉक्स 3 तरह की रॉक्स होती हैं बच्चों। एक होती हैं सेडिमेंट्री रॉक्स, सेल भी बोलते हैं इन्हें हिंदी में, सेडिमेंट्री रॉक्स। दूसरी होती हैं बच्चों इग्नियस रॉक्स। और तीसरी होती है बच्चों मेटाफॉर्मिक, मेटाफॉर्मिक, इनका नाम याद रखना आप। ये 3 तरह की रॉक्स होती हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स, मेटाफॉर्मिक रॉक्स और इग्नियस रॉक्स। ये बनती कैसे हैं, बनने के आधार पर इनका नाम है बच्चों। जो सेडिमेंट्री रॉक्स है, क्या आपने नदी को बहते हुए कभी देखा है? जब नदी बहती है, ऐसे पहाड़ों से चलती है, ऐसे बहती है, तो उसका जब ये नीचे गिरती है तो फ्लो बहुत ज्यादा होता है। फ्लो जब ज्यादा होती है तो ये इन पहाड़ों को तोड़ती हुई अपने साथ जो जमीन है उसकी मिट्टी तोड़ती हुई ये अपने साथ लेकर आती है। और धीरे धीरे जब नदी का बहाव कम हो जाता है तो ये मिट्टी को जमा देती है मैदानों के रूप में। इससे बनने वाली जो मिट्टी है
यहाँ से नदी का फ्लो बहुत कम होता है, धीरे धीरे उसका फ्लो ऐसे फैलता है और जो आसपास की जो जमीन है उनको कटाव करती हुई गारा मिट्टी को लेकर आते हुए आगे जब इसकी स्लो स्पीड होती है तो ये यहाँ इसको जमा देती है। इस तरह की जो रॉक होती है, इस तरह से बनने वाली जो रॉक्स होती हैं, सॉरी ये तो एलुवियल मिट्टी होती है, ये तो सॉरी मैं आपको मिट्टी पढ़ा रही थी। एलुवियल मिट्टी होती है जो सेडिमेंट्री रॉक से बनती है। सेडिमेंट्री रॉक्स कैसे बनती है? कभी आप हिमालय पर्वत पे गए तो बेटा वहाँ परतों में आपकी सेल्स होती है। पशुओं के दबने से, पेड़ पौधों के दबने से जो रॉक्स बनती हैं और जो परतों में होती है उन्हें हम सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं। और जो सेडिमेंट्री रॉक्स के टूटने से सोयल बनती है उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम एलुवियल सोयल कहते हैं, मिट्टी कहते हैं। ठीक है, ये हिमालय वगैरह में जो भी आपकी रॉक्स हैं वो सेडिमेंट्री रॉक्स है। दूसरी जो बनती हैं रॉक्स वो बनती है इग्नियस सेल्स, इग्नियस रॉक्स। और वो किस तरह से बनती है? जब लावा निकलता है पृथ्वी से, आपको पता है जमीन जो है उसके नीचे प्लेटें होती हैं, प्लेटें खिसकती रहती हैं। जब ये प्लेटें पास में आती हैं या दूर जाती हैं तो एक खाली स्थान बनता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है और यहाँ से जो है लावा फटता है। लावे में बहुत सारा तरल पदार्थ, सिंडर, गैस, रॉक वो आती हैं और धीरे धीरे क्या होती हैं, ये लावा जो है वो बिखर जाता है। ठंडा होने के बाद ये सेल बना देता है, चट्टाने बना देता है, रॉक्स बनती। जो मध्य भारत है, आपका विंध्याचल पर्वत है, नागपुर के पठार हैं, वो सब इन्हीं से बना होता है। इस तरह की रॉक्स को हम इग्नियस रॉक्स कहते हैं। और इससे के टूटने से जो मिट्टी बनती है बच्चों वो ब्लैक सॉइल होती है। ठीक है, अब ये भी दो तरह की शैल बनती है। कई बार तो जो लावा है वो अंदर ही अंदर फैल जाता है, दरारों में भर जाता है, यही बाहर निकलता ही नहीं, तो फिर शैलों के अंदर शैल बन जाती। यहाँ जब लावा अंदर ही पिघल कर ठंडा हो जाता है और एक डूम का शेप ले लेता है, डोम शेप ले लेता है, तो उसे क्या कहते हैं बच्चों? इंट्रूसिव सेल्स। क्या बोलते हैं उसे? इंट्रूसिव सेल, मतलब आंतरिक सेलें हैं। और जब लावा बाहर निकल के सेल बनाता है, बाहर जाके ठंडा होते हैं, उसे बोलते हैं एक्सट्रूसिव सेल्स, बाह्य सेल। बस इस चैप्टर में और ज़्यादा कुछ है नहीं आपका। अब हम पृथ्वी की परतों के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन सी परतें हैं, क्या क्या है पृथ्वी के अंदर। बिल्कुल सिंपल सी चीज़ें हैं। आपको एक चित्र दिख रहा है बच्चों, ये रहा, दिख गया? ओके, तो ये पृथ्वी का जो अपर पार्ट है, ये जिस पर हम रह रहे हैं। पृथ्वी गोल है ना, ये तो चारों ओर ऐसे ही रह रहे हैं मकान, ऐसे नहीं रह रहे, ऐसे नो, इस परत पे हम रहते हैं। ये परत तो हम यहाँ तो हम खुदाई के बाद पहुँचते हैं इन पे तो। ओके, तो बच्चों यहाँ हम रह रहे हैं, तो ये जो ऊपर वाली परत है ये है क्रस्ट, जो मैंने बताया कि ये 35 किलोमीटर होती है। इस पे आपको पता है बहुत सारे खनिज पदार्थ, मिनरल्स और जो मेटल्स हैं वो पाई जाती है ना, मेटल्स, धातुएं बहुत सारी। इसमें दो चीज बहुत बहुमत से मिलती है, सबसे ज्यादा मिलती है। एक है सिलिका मिलती है और एक मिलती है एल्यूमिनियम। तो इसलिए सिलिका का SI लेकर और एल्यूमिनियम का Al लेके क्या बन गया, ये बन गया सियाल। ये क्या बन गया? एल्यूमिना और
सिलिका का बन गया शियाल, SIAL। इसलिए इस परत को सियाल भी बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं? सियाल। एक सिलिका मिलता है और एक एल्यूमिना मिलता है यहाँ, और इसलिए ये बनता है सियाल। दूसरी चीज जो ये तो मिलता है बच्चों जहाँ कॉन्टिनेंट होता है, जहाँ पृथ्वी होती है, हाँ, जहाँ भूमि होती है। लेकिन समुद्रों में भी मिलता होगा ना कुछ सिलिका के साथ, वो मैग्नीशियम मिलता है। और जो समुंदर के नजदीक, समुंदर के नीचे क्रस्ट है, उसके हम बोलते हैं वही SI सिलिका का, और मैग्नीशियम का MS। इसलिए इस परत को हम बोलते हैं सीमा। दोबारा से फिर देख लो अगर समझ में ना आया। कॉन्टिनेंट में जो कॉन्टिनेंट है, ये देखो कॉन्टिनेंट है, देखो बच्चों, जहाँ पर जमीन है वो कॉन्टिनेंट हम कहते हैं, जहाँ समुंदर है वहाँ ओशन कहते हैं। ये भाग ओशन है जहाँ से आप दिख रहे हो समंदर, ये समंदर है, समंदर, और ये कॉन्टिनेंट है बच्चों। इस परत को हम सियाल कहते हैं और इस परत को हम सीमा कहते हैं, और ये पूरी जो परत है इसे हम क्रस्ट कहते हैं। इसके नीचे अगर आप जाओगे तो इसके नीचे मेंटल है, क्रस्ट के ठीक नीचे इस तरफ। ये मान लो 35 किलोमीटर रह गया, तो इधर क्या है, नीचे मेटल है जो 2900 किलोमीटर तक है। वो तो सिर्फ 3500 किलोमीटर थी, तो सबसे पतली परत है। जो मेटल है ना, मेटल, ये तो इतनी है। और जो बीच का हिस्सा रेड दिखाई दे रहा है बच्चों, ये कोर है, ये पृथ्वी का कोर है जो बिल्कुल अंदर है। बात आगे समझ में? ये तो द्रव में है, मतलब लिक्विड फॉर्म में है। क्यों? क्योंकि यहाँ तापमान बहुत ज़्यादा होता है। यही आपका चैप्टर है, कुछ ज़्यादा इसमें है नहीं बात। द अर्थ आवर होमलैंड इज ए डायनेमिक प्लेनेट। डायनेमिक माने गतिशील है, चलता रहता है। आपको पता है पृथ्वी चक्कर काटती है और ये चेंज होती रहती है। डायनेमिक का मतलब इसमें चेंजेस हैं, ये घूमती नहीं है, इसमें परिवर्तन होते रहते हैं। पृथ्वी जो है वो प्लेटों पे डिपेंड करती है। ये पृथ्वी पर प्लेट होती है, ये प्लेट मूव करती है, ठीक है, मूव करती हैं, अंदर भी हलचल होती रहती है, जैसे आप भूकंप वगैरह के झटके महसूस करते हैं। इट इज कॉन्स्टेंटली अंडरगोइंग चेंज इन इनसाइड एंड आउटसाइड, बाहर और भीतरी रूप से बदलती रहती है। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट लाइज इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ? क्या आप कभी ये जानकर हैरान हुए कि इसके अंदर क्या है? व्हाट इज द अर्थ मेड अप ऑफ? किससे बनी है? अब ये चीजें कैसे पता चली? जैसे हम खाने वगैरह खोदते हैं, तो जैसे ये ट्यूबवेल लगाते हैं, कुएं खोदते हैं, तो ऐसे पता चलता है कि रॉक्स कैसी हैं। अब तो सैटेलाइट वगैरह आ गए, उससे पता चल गई। इंटीरियर ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के अंदर क्या है? जस्ट लाइक एन ओनियन, ये एक प्याज की तरह है। द अर्थ इज मेड ऑफ सेवरल कॉन्सेंट्रिक लेयर वंस इनसाइड अनदर, एक के अंदर एक परत है, जैसे प्याज के अंदर होती है, इसी तरह ये लेयर में। द अपर मोस्ट लेयर ओवर द अर्थ सरफेस इज, जो सबसे ऊपरी परत है उसे क्रस्ट कहते हैं, ठीक है। क्रस्ट मैंने भू मंडल जिसे बोलते हैं, या इसको पृथ्वी की मतलब वो परत मानते हैं जहाँ जीवन बसा हुआ है, खेती होती है। इट इज कॉल्ड द क्रस्ट, थीनेस्ट है और 3500 किलोमीटर तक कॉन्टिनेंटों में है, और सिर्फ 5 किलोमीटर ये ओशियन फ्लोर पे, ओशियन मीन्स यहाँ समुद्रों में, ठीक है। उसके बाद द मेन मिनरल्स, जो खनिज तत्व पाए जाते हैं, सबसे ज़्यादा पृथ्वी पर पाए जाते हैं कॉन्टिनेंट्स में, सिलिका और एल्यूमिनिया। कॉन्टिनेंट में बच्चों ये जहाँ पर भूमि की परत है, पानी नहीं है, ओशन नहीं है, समंदर नहीं है, कॉन्टिनेंट है। सिलिका और एल्यूमिनियम, इसलिए इस परत को हम सियाल बोलते हैं। और जो ये द ओसेनिक क्रस्ट मेनली कंसिस्ट ऑफ सिलिका एंड मैग्नीशियम, लेकिन जो समुद्रों में है यहाँ
उसे हम वो दो तत्वों से मिलकर बने, एक सिलिका और एक मैग्नीशियम, इसीलिए इसे सीमा कहते हैं। जस्ट बीनीथ द क्रस्ट, क्रस्ट के नीचे इज मेंटल, समझाया था नहीं मैंने, मेटल है। और मेंटल विच एक्सटेंड अप टू डेप्थ ऑफ 2900 किलोमीटर है। बिलो द क्रस्ट, इस क्रस्ट के नीचे मेटल हो गया, और मेटल के ठीक नीचे कोर है एक, सबसे इनर मोस्ट है, 3500 किलोमीटर तक इसकी गहराई है। इट इज मेनली निकल, निकल और आयरन मिलते हैं बच्चों यहाँ, लोहा और निकल मिलते हैं। और इसे हम क्या कहते हैं, इस परत को, निकल का हमने Ni ले लिया, लोहे का हमने Fe ले लिया, इसलिए इसे बोलते हैं निफे। क्या बोलते हैं, निफे। उसके बाद है रॉक्स कितनी तरह की है, ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ, पढ़ लेते हैं फिर भी। रॉक्स, द अर्थ क्रस्ट इज मेड अप ऑफ, जो अर्थ का की भू पट्टी है उसे हम क्रस्ट बोलते हैं, और उसमें बहुत सारी तरह की रॉक्स होती हैं। ये रॉक्स में बहुत सारे मिनरल्स या हमें मेटल्स मिलती हैं, और इसलिए जो अर्थ क्रस्ट है वो ये भी एक रॉक है। रॉक कैन बी डिफरेंट कलर, और जो रॉक्स होती हैं वो डिफरेंट कलर, साइज और टेक्सचर की बनी होती हैं। क्यों होती हैं, क्योंकि इनका बनने का तरीका भी अलग अलग होता है, तो इसलिए जो चट्टानें हैं वो अलग अलग हैं। अगर आप हिमालय पर्वत की चट्टानें देखोगे वो अलग मिलेंगी, लेकिन अगर आप विंध्याचल पर्वत की भी देखोगे या नागपुर के पठार जैसे चट्टानें देखोगे वो अलग हैं बिल्कुल। थ्री टाइप की रॉक्स हैं। एक इग्नियस रॉक्स, ये इग्नियस रॉक्स, और दूसरी है सेडिमेंट्री रॉक्स, और तीसरी मेटाफॉर्मिक। देखो बच्चों, मैंने आपको दो बता दी, इग्नियस सेल्स जो लावा से बनती है, लावा के ठंडे होने से, और सेडिमेंट्री जो पेड़ पौधों के दबने से बनती है लेयर्स में। मेटाफॉर्मिक, जब ये दोनों टूट टूट कर दूसरी फॉर्म ग्रहण करती हैं तो तीसरी तरह की एक शेल बनती है, रॉक्स बनती है, उसे मेटाफॉर्मिक रॉक्स बोलते हैं। ओके, विच इज मेल्टन मैग्मा। जो इग्नियस रॉक्स हैं वो मैग्मा मीन्स जो लावा निकला था ज्वालामुखी से, वल्केनोज से, इट बिकम सॉलिड रॉक्स थस फॉर्म्ड आर कॉल्ड इग्नियस रॉक्स। जो मैग्मा के पिघलने से और उसके ठंडा होने से बनी है उसे इग्नियस सेल्स बोलते हैं, रॉक्स बोलते हैं। दे आर आल्सो कॉल्ड प्राइमरी रॉक्स, इन्हें प्राथमिक रॉक्स भी कहते हैं। दे आर टू टाइप्स, वो दो तरह की हैं। एक इंट्रूसिव रॉक, जो मैंने बताया था कि लावा अगर ना निकले तो वो अंदर ही अंदर जो है दरारों में फैल जाता है जमीन के, और एक शेप बन जाती है पृथ्वी के अंदर ही, उसे इंट्रूसिव रॉक्स कहते हैं। और जो बाहर आ जाता है और बाहर लावा फटता है और ठंडा हो जाता है तो उसे कहते हैं एक्सट्रूसिव रॉक्स। कैन यू इमेजिन लावा कमिंग आउट ऑफ फ्रॉम द वल्केनोज। क्या आपको पता है कि लावा जो है वो वल्केनोज से कैसे बाहर आता, कभी इमेजिन किया है? लावा इज एक्चुअली फ्राई रेड मेल्टन मैग्मा। जो लावा है वास्तव में पिघला हुआ लाल मैग्मा होता है। कमिंग आउट फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, जो पृथ्वी के अंदर से आता है। व्हेन द मेल्टन लावा कम ऑन द अर्थ सरफेस, जब पिघला हुआ लावा अर्थ सरफेस पे आता है, इट इज रैपिडली कूल डाउन, ये जल्दी ठंडा हो जाता है और सॉलिड हो जाता है। रॉक्स फॉर्म्ड इन सच ऑलवेज क्रस्ट आर कॉल्ड इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। और इस तरह से जो भू प्रॉपर्टी पे रॉक्स बनती हैं उन्हें हम इंट्रूसिव एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स बोलते हैं। दे हैव ए रॉक्स बनती हैं और जल्दी ठंडा हो जाता है, उसमें मैग्मा होता है, और उसमें ग्रेनाइट इसका एक एग्जाम्पल है। जैसे आप ग्रेनाइट का एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल आप अपनी पेंसिल में देख सकते हो, ग्रेनाइट से बनी होती है, ग्रेफाइट से बनी होती है, स्लेट वगैरह जो आपकी ग्रेनाइट से बनी होती है। पत्थर की स्लेट पे पहले बच्चे काम करते थे। ग्राइंडिंग स्टोन यूजिंग टू प्रिपेयर पेस्ट पाउडर ऑफ स्पेसीज एंड ग्रेन्स आर मेड ऑफ ग्रेनाइट। बहुत सारी चीज़ें
स्टोन्स हैं या स्टोन का पाउडर है, वो क्या है, ग्रेनाइट से बनता है, ग्रेनाइट के चट्टानों से बनता है। रॉक्स roll down cracks and hit each other and broke down into small fragment। जो रॉक्स हैं कई बार क्या होती हैं, टूटती रहती हैं और वो छोटी छोटी होती रहती हैं, परतों में बन जाती हैं, और इसके जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं उन्हें सेंडिमेंट कहते हैं। और सेंडिमेंट जो है वो किसी हवा द्वारा, पानी द्वारा, जैसे मैंने कहा ना, नदियाँ तोड़ कर लाती हैं ऐसे, और हवा जब उड़ा कर लेके आती हैं तो उनके कण सेंडिमेंट्स जो होते हैं वो एक जगह से बिखर कर दूसरी जगह पर जो नदी है वो बिछा देती है, और इससे क्या बनती है, सेंडिमेंट्री रॉक्स बनती है। These loose sediment are compressed and hardened to form layer of rocks। ये layers में होती हैं, जो भाई आपकी लावा वाली होती हैं, igneous cells, igneous rocks, वो layers में नहीं होती, वो solid form में होती हैं। The type of rocks are called sedimentary। For example sandstone। सैंडस्टोन आप देख सकते हो, जो लाल पत्थर होता है ना जिसमें लाल किला बना होता है, ये सैंडस्टोन का उदाहरण है। जो लावा की सैल है वहाँ ग्रेनाइट ज़्यादा पाया जाता है, जैसे आपका संगमरमर वगैरह। और जो सैंडस्टोन होते हैं वो इसी तरह की सेंडिमेंट्री रॉक से निकलते हैं। पत्थरों से कोई काट कर तो आपके ये मार्बल वगैरह निकाला जाता है बच्चों। These rocks may also contain fossil of plant। इसमें जो पेड़ पौधों के दबने से, एनिमल्स, मरे हुए एनिमल्स के दबने से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो उसमें रहते हैं, ये सब सेंडिमेंट रॉक्स के बनने के कारण होते हैं। ओके, उसके बाद इग्नियस एंड सेंडिमेंट्री रॉक्स कैन चेंज इनटू मेटाफॉर्मिक रॉक्स अंडर ग्रेट हीट एंड टेम्परेचर। जब ये इग्नियस सेल अपना रूप चेंज कर लेती हैं तो वो तीसरी तरह की रॉक्स में कन्वर्ट हो जाती हैं, जिसे हम सेंडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं। जो हीरे वगैरह पाए जाते हैं ना बच्चों, वो मेटाफॉर्मिक रॉक्स में पाए जाते हैं। मैंने क्या कहा आपको कि जब सेंडिमेंट्री रॉक्स और इग्नियस रॉक्स अपनी रूप बदल लेती हैं, टूट कर, बिखर कर, तो वो मेटाफॉर्मिक बन जाती हैं, जिसे कायांतरित सेल बोलते हैं बच्चों। कायांतरित, कायांतरित का मतलब जिसकी काया बदल चुकी हो, मतलब सेंडिमेंट्री रॉक्स और इग्नियस सेल ने जब अपना रूप बदल लिया हो। इसमें हीरे वगैरह पाए जाते हैं। रॉक्स आर वेरी यूजफुल, पता ही है आपको, क्योंकि रॉक से आप बहुत सारी चीज़ें बनाते हो, जैसे ये पत्थर, जैसे घर मकान बनता है, सीमेंट वगैरह, ये सब रॉक्स ही है। द हार्ड रॉक्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग रोड, हाउसेस, बिल्डिंग्स, पता है ना, बज्जर वगैरह का प्रयोग किया जाता है। यू यूज स्टोन्स इन मेक गेम्स। गेम भी खेलते हो आप स्टोन से, हैं? बोलो कौन कौन से गेम खेलते हो? स्टेपो वगैरह खेलते हो ना, 5 स्टोन की गिट्टी रखी जाती है। फाइंड आउट मच मोर गेम्स। अब और गेम्स जिसके द्वारा आपके पड़ोसिया ने पेरेंट खेलते हो। ये देखो, ये बच्चों, ये उदाहरण है आपके, जो रेड फोर्ट है दिल्ली में, कभी गए हो, देखा हो आपने, ये रेड स्टोन से बना हुआ है, ये सैंड स्टोन लगा हुआ है बच्चों, ये सेंडिमेंट्री रॉक से प्राप्त होता है। और ये ताजमहल है जिसमें संगमरमर लिखा हुआ है, मार्बल, मार्बल है इसमें, सफेद मार्बल, ठीक है। और इस तरह से क्या है, you will be surprised to know that one type of rocks change to another type certain condition in a cycle movement। This process of transforming of rocks from one another is known rock cycle। एक रॉक दूसरी रॉक्स में बदलती रहती है, क्योंकि पानी और हवा उसे तोड़ते रहते हैं और कहीं जाके वो जम जाती हैं, एक जगह बिछ जाती है, रॉक्स बड़ी होती जाती है और वो टूट टूट कर दूसरी फॉर्म में बदल जाती है। जैसे ये मैग्मा से कोई इग्नियस सेल्स बने, ठीक है बच्चों। इग्नियस सेल्स टूट के सेंडिमेंट में बिखर गई और सेंडिमेंट से सेंडिमेंट्री रॉक्स बन गई। और सेंडिमेंट्री रॉक्स के टूटने से मेटाफॉर्मिक
बन गई। और इसी तरह लावा वाली शेल्स टूटने से भी मेटाफॉर्मिक। तो इस तरह से ये रोक चक्र बोलते हैं, रोक साइकिल। जैसे पानी एक साइकिल है ना, आपने जल चक्र पढ़ा होगा, समुंदर से भाप, भाप से बादल, बादल से पानी, पानी से नहरें हैं, उस तरह से दोबारा। इसी तरह रोक्स भी अपनी साइकिल बदलती रहती हैं, अपने कलर और अपना जो टेक्सचर है वो बदलती रहती हैं। You have already learnt when the molten magma cool, it solidify to become igneous rocks. These rocks are broken down into small particles that are transformed and deposited to form sedimentary rocks. When the igneous and the sedimentary rocks are subjected to heat and process, they change into metamorphic rocks. वही बात बता रखी है, हीट या प्रेशर से लावा पिघलता है, लावे से सेल बनती है। जब वो सेल विंड और पानी के कारण टूटती हैं तो वो सेडिमेंट्री रॉक्स बन जाती हैं। और सेडिमेंट्री रॉक्स जब हवा और पानी से टूटती हैं या दूसरे केमिकल रिएक्शन भी होते हैं बच्चों इन्वायरमेंट में, तो वो मेटाफॉर्मिक बन जाती हैं। ठीक है। और बहुत सारे मिनरल्स, बहुत सारी मेटल्स रॉक्स में पाई जाती हैं। ठीक है, जैसे कोयल है, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, ये सब, आयरन, एल्युमिनियम, गोल्ड, यूरेनियम, जो आसपास मेडिसिन दवाएं भी मिलती हैं, खासकर लावा वाली सेल्स में बड़ी मेडिसिन बनती हैं। और जो सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं उनमें पौधे उगते हैं, फर्टिलाइजर, खाद बनती है। ठीक है, तो इस तरह से आसपास देखो आप, बहुत सारी चीज़ें आपको ऐसी मिलेंगी जो हमें पर्वतों से, रॉक से मिलती हैं। अब हम इस चैप्टर के कुछ ग्रोसरी वर्ड हैं बच्चों, वो देख लेते हैं। जैसे इसमें दिया हुआ है कि आपने सबसे, क्या पता है आपको, डू यू नो, क्योंकि ये छोटे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। द डीपेस्ट माइन इन द वर्ल्ड, सबसे गहरी खान कहाँ है, ये बताता है साउथ अफ्रीका में है, 4 किलोमीटर डीप है। और ये ओयल की और जो दूसरे इंजीनियर चीज़ें हैं उनको, सॉरी, ओयल को खोज करने के लिए हैं, और इसको इंजीनियर्स ने अभी 6 किलोमीटर तक और खोदा है। To reach the center of the earth, which is not possible, you have to dig a hole 6,000 किलोमीटर डीप ओशन फ्लोर। मतलब आप जो कोर है वहाँ तक नहीं पहुँच सकते, क्योंकि इसके लिए आपको 6,000 किलोमीटर रॉक्स तक खुदाई करनी पड़ेगी। उसके बाद है, अगला देख लेते हैं, ये इट इज़ क्रस्ट form only 1% of the volume of the earth and 84% consist of metal and 15% makes its core। ऊपर वाली भूप्रपर्टी देखते हैं ना बच्चों हम, सिर्फ वो 1% है। मेटल 84% हिस्सा है, और कोर जो है वो 15% हिस्सा है। और अगर हम रेडियस देखें इसकी, यहाँ से यहाँ तक, ये रेडियस है 6,371 किलोमीटर की। ठीक है, ये रेडियस है। उसके बाद और कुछ चीज़ें हैं, जैसे इग्नियस वर्ड कहाँ से आया है, ये देखो, ये लेटिन वर्ड है, लेटिन भाषा के शब्द से इग्नियस से आया, और जिसका मतलब है फायर। इसको, इग्नियस को वहाँ आग का देवता भी बोलते हैं। और सेडिमेंट्री, ये भी रॉक से आया है, सॉरी, लेटिन वर्ड से आया है, जिसका अर्थ है सेंडिमेंटम, मीनिंग सेटल डाउन, बिछ जाना। और मेटाफॉर्मिक, मेटाफॉर्मिक का अभी ग्रीक वर्ड है, ये मेटाफॉर्मिक ग्रीक वर्ड है। फॉसिल क्या होते हैं बच्चों, जो मरे हुए प्लांट, एनिमल्स जो रॉक्स में दब जाते हैं उन्हें हम फॉसिल कहते हैं। और इन्हीं फॉसिल से ऑयल या गैस बनता है बच्चों। ठीक है, द रिमेन ऑफ द डेड प्लांट एंड एनिमल ट्रैप्ड इन द लेयर ऑफ द रॉक्स आर कॉल्ड फॉसिल। जो पृथ्वी की लेयर्स में होता है, को लेयर्स में बदल देता है प्लांट और एनिमल, उसे फॉसिल्स कहते हैं। बस बच्चों यही था
आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।